सफल इंसान सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। हम आप सभी लोग एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि हम बहुत बड़े व्यक्ति बने, समाज में हमारी इज्जत हो, लोग हमें हमारे नाम से जाने। जब भी हम बाहर निकलें तो गर्व के साथ निकलें, लोग हमें देखकर हमारा जैसा बनना चाहें, हमसे प्रेरणा लें। सफल व्यक्ति के पीछे पूरी दुनिया भागती है। सभी लोग उससे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, आदर सम्मान करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में इस मुकाम पर पहुंच जाता है तो उसके जीवन में फिर खुशियां ही खुशियां होती हैं। उसे किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता। हम सब सफल इंसान बनना तो चाहते हैं, पर हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम सफल इंसान बन सके। हमारा कोई मार्गदर्शन नहीं करता। अगर हमें सफलता का राज पता चल जाए, सफल होने के तरीके पता चल जाए, तो आज ही हम एक सफल इंसान बन सकते हैं। तो आइए आज मैं इस कहानी के माध्यम से आपको सफलता का राज बताता हूँ, जिससे आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जब हम असफल रहते हैं तो कोई भी मनुष्य हमसे बात करना पसंद नहीं करता। वह हमें फालतू समझता है, हमारी इज्जत भी नहीं करता। वहीं अगर हम सफल व्यक्ति बन जाएं, तो फिर लोग हमारी इज्जत करेंगे, हमारा मान करेंगे। आज इस कहानी में मैं आपको ऐसी 7 बातें बताऊंगा जिनको अपनाकर आप भी एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम लक्ष्मण था। उसका परिवार बहुत ही निर्धन था। लक्ष्मण एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह जब भी बड़े बड़े सफल व्यक्तियों को देखता तो उसके मन में भी उनके जैसे बनने की इच्छा होती। वह सोचता कि मैं भी एकदम बड़ा होकर उनके जैसा बड़ा इंसान बनूंगा। ये सोचकर वह खूब मेहनत भी करता, दिन रात मेहनत करता कि वह भी उन लोगों की तरह बड़ा आदमी बन सके। उन लोगों के जैसे ही व्यवहार करता जैसे बड़े लोग करते हैं। जो वह करते हैं वह वैसे ही वह करता। वह बहुत ही परिश्रम करता। जब इतना परिश्रम करता तो लोग उससे पूछते, अरे लक्ष्मण, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? ये सुनकर लक्ष्मण उन्हें कहता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, इतना धन कमाना चाहता हूँ कि मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रहे। उनकी ऐसी बातें सुनकर लोग उसका मजाक बनाते। गरीब आदमी बड़ा बनेगा, इसके पास रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और ये चला बड़ा इंसान बनने। भाई, तू कभी जिंदगी में बड़ा इंसान नहीं बन पाएगा। जब लोगों की ऐसी बातें लक्ष्मण सुनता तो उसकी हिम्मत टूट जाती और फिर वह मेहनत करना बंद कर देता ताकि लोग उसका मजाक बनाएंगे। लेकिन जब वह अपने से सफल लोगों को देखता था तो उसके मन में फिर से वही जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती कि मुझे तो उनकी तरह बनना है, उनके जैसा दिखना है। लोगों के तानों से वो डर जाता था। वह सोचने लगता था, लोग सही तो कह रहे हैं कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। मेरा परिवार तो बहुत गरीब है, शायद मैं बड़ा आदमी कभी नहीं बन सकता। ये सोचकर वह बहुत दुखी रहने लगा। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि काश मैं भी लोगों की तरह बड़ा आदमी बन जाऊं, ताकि मैं अपने परिवार को हर खुशियां दे सकूं। नगर के सभी लोग मेरे परिवार की इज्जत करें। नगर में लोग मुझे एक सफल व्यक्ति के रूप में जाने और मेरे जैसा बनना भी चाहे। वह मेरा अपमान नहीं बल्कि मेरा सम्मान करे। ये सोचकर फिर वह लक्ष्मण दुखी हो जाता और अपनी गरीबी पर रोता। एक दिन लक्ष्मण काम करने के लिए पास के नगर में गया था। उसने वहां एक बौद्ध भिक्षु को देखा। वे बौद्ध भिक्षु सभी को सलाह दे रहे थे, सभी की समस्याओं का हल कर रहे थे। ये देखकर लक्ष्मण ने सोचा कि ये महाराज सभी की परेशानियों को दूर कर रहे हैं, मुझे भी उनके पास अपनी परेशानी बतानी चाहिए। ये सोचकर लक्ष्मण उनके पास गया, उन्हें प्रणाम किया। बौद्ध भिक्षु ने भी उसका परिणाम स्वीकार किया और उससे पूछा कि क्या बात है बालक,
तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर लक्ष्मण रोने लगा और उसे बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं उससे बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं जीवन में एक सफल इंसान बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा सम्मान करें, मेरी इज्जत करें। अभी सभी लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरे से कहते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़ा आदमी नहीं बन सकता। पर महाराज, मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं एक सफल व्यक्ति बन पाऊंगा। आप मुझे सफलता का राज बता सकते हो? क्या मैं भी एक सफल इंसान बन सकता हूँ? लक्ष्मण की बातें सुनकर महाराज उससे पूछते हैं कि तुम इतने परेशान क्यों हो? आओ मेरे पास बैठो। लक्ष्मण को कहते हैं कि देखो बालक, एक सफल व्यक्ति बनना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम चाहो तो आसानी से एक सफल इंसान बन सकते हो, और इसके लिए तुम्हें मेरी बातें ध्यान में रखनी होगी। क्या तुम वह कर पाओगे? बहुत दूर की बात सुनकर लक्ष्मण खुशी से उनसे पूछता कि बताओ महाराज, मुझे क्या करना होगा? मैं सब कुछ कर लूंगा। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, बस आप मुझे जल्दी से बताइए। बुद्ध लक्ष्मण से कहते हैं कि सुनो बालक, मैं तुम्हें 7 बातें बताऊंगा जिन्हें तुम्हें अवश्य ध्यान रखना है। अगर तुम इनका ध्यान रखोगे तो तुम सफल इंसान बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बौद्ध भिक्षु लक्ष्मण को पहली बात बताते और बोलते हैं कि तुम जो भी कार्य करो उसके बारे में बड़ा सोचो। जो भी कार्य तुम करो उसे पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ करो। तुम उस कार्य को तब तक करते रहो जब तक तुम्हें उसमें सफलता नहीं मिल जाती। अपना एक ही लक्ष्य रखो, मुझे बस यही करना है तो करना है, उसके पीछे भागते रहो। अगर तुम उसके साथ कुछ और भी करते हो तो तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो, फिर असफल भी हो जाते हो। अक्सर लोग यही तो करते हैं, सपने तो बड़े बड़े देख लेते हैं पर कभी भी उस पर कार्य नहीं कर पाते, और अगर करते हैं तो लगातार नहीं कर पाते। एक बार कोशिश करेंगे और असफल हो गए तो उस कार्य को छोड़कर किसी और के कार्य के पीछे भागना शुरू कर देंगे, जिससे वे दोनों कार्य में सफल तो होते नहीं बल्कि दोनों कार्यों में असफल हो जाते हैं। इसलिए सभी के पीछे भागना छोड़ो, बस एक लक्ष्य निर्धारित करो और उसे पूरी मेहनत से करो। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जो तुम चाहते हो उसे तुम अपनी मेहनत से हासिल कर सकते हो। दूसरी बात बताते हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम कभी भी अपने कार्य के बारे में किसी को मत बताया करो। कभी भी किसी को ये मत बताओ कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये सब पाना चाहता हूँ। कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बताने से तुम क्या बताते हो? अगर तुम ये कार्य या अपने कार्य के बारे में किसी को बताते हो तो वह क्या सच हो जाता है? नहीं। अपने काम को मेहनत से करते रहना है, किसी को कुछ भी नहीं बताना। जब तुम अपना मुकाम हासिल कर लोगे तो लोगों को तो अपने आप ही पता चल जाएगा। लेकिन अक्सर तुम क्या करते हो? करते तो कुछ नहीं हो, उससे पहले उस बात का पूरा ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा, मैं ये सब हासिल करना चाहता हूँ। लोगों का तो काम ही यही होता है कि जो उनके ऊपर से नीचे गिरा दे। लोग तुम्हें कभी भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं देंगे। जो उनके ऊपर से नीचे हैं वो उनको और नीचे लेके आना चाहते हैं। तुम्हें कुछ बताओगे तो वे तुमसे सिर्फ यही कहेंगे, ये काम तो तुम कभी कर ही नहीं सकते, ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, ये तुम नहीं कर पाओगे। यार, उन लोगों को इस बात का पता थोड़ी है कि तुम कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। इस बात का तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम कब आओगे, तुम ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। वो कौन होते हैं ये बताने वाले? तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते, मंजिल करनी है, परिश्रम करोगे, फालतू में होना है तो फिर अपने कार्य पे ध्यान दो ना। क्यों लोगों के बारे में इतना सोच रहे हो? उन्हें गिराने की कोशिश करते रहते हैं ये लोग। कभी भी असफलता, सफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जो काम हम पहली बार में नहीं कर पाए थे
उसे दूसरी बार में अच्छे से कर सकते हैं। जब हम कार्य शुरू करते हैं तो हमें किसी बात का पता नहीं रहता और हमसे गलतियां हो जाती है और हम असफल भी हो जाते हैं। लेकिन जब हम उसी कार्य को दूसरी बार करते हैं, हमें हमारी गलतियों का पता होता है, हमने पहले कहाँ गलती करी है, हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है जिससे हम असफल हुए थे, और फिर वह गलती हमसे दूसरी बार नहीं होगी और हम सफल हो जाएंगे। हमें गलतियों से सीखना चाहिए ताकि जो गलती आप अभी कर रहे हो आप बाद में ना करें। अक्सर लोग अपनी असफलता से डर जाते हैं, असफल होने पर उस कार्य को छोड़ देते हैं और दूसरा कार्य करने लग जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि दूसरे कार्य में भी वे असफल हो सकते हैं, क्योंकि दूसरा कार्य भी तो वे एक नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। और जब हम कार्य को शुरू करते हैं तो हमें एक दो बार असफल होना ही पड़ता है और सफलता का सामना ही करना पड़ता है। तुम असफलता से डरो मत, सीखो और आगे बढ़ो। जिस काम में तुम अभी असफल हुए हो उस काम में तुम एक दिन सफल जरूर होगे। असफलता ही हमें सफलता तक पहुंचाती है। लक्ष्मण को चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि जिस कार्य को तुम कर रहे हो उस कार्य के प्रति तुम्हारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। तुम हमेशा उस कार्य के बारे में अच्छा सोचो और करो। जब हम कुछ भी अच्छा सोचते हैं तो हमारे मन में विचार बैठ जाते हैं, हमें और अच्छा करने की हिम्मत देते हैं। वहीं अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमें अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, हमें कुछ गलत होने का डर सताता रहता है। इसलिए हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखें। अच्छी सोच रखने से ही और पूरी ईमानदारी से उस कार्य को करने पर सब कुछ अच्छा ही होता है, हमें सफलता प्राप्त होती है। वहीं अगर नकारात्मक सोच रखोगे तो हमारे मन में भी नकारात्मक ही ख्याल आएंगे जो कि हमारे तनाव को बढ़ाते हैं और हमें अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु ने लक्ष्मण को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं, तुम्हें हमेशा अपनी पसंद का कार्य करना चाहिए। जो कार्य तुम्हें पसंद है वही तुम्हें करना चाहिए। जब तुम अपनी पसंद का कार्य करोगे तो उस कार्य में तुम्हें एक अलग ही मजा आएगा। उस कार्य को करने की खुशी ही अलग होती है और उसमें तुम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उस कार्य को कर पाओगे। लेकिन अक्सर लोग ऐसा कार्य करने लग जाते हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं होता, तो लोगों ने उन्हें बताते हुए कि तुम ये करो, एक दिन तुम सफल बन जाओगे, या फिर वे किसी और को देखकर उसके जैसा कार्य करना शुरू कर देते हैं। जिससे होता क्या है, कुछ दिनों तक वह कार्य तो कर पाते हैं लेकिन बाद में धीरे धीरे उसे उस काम को करने में आलस आने लगता है, क्योंकि जो कार्य कर रहा है उसकी पसंद का है ही नहीं। वहीं अगर हम अपनी जिंदगी में अपने पसंद का कार्य कर रहे हैं तो हमें उस कार्य को करने में मजा भी आता है और हम उस कार्य को अपना 100% भी देते हैं। शुरू में अगर हमें सफलता भी नहीं मिलती है तभी भी हम उस कार्य को करते रहते हैं, उसे बीच में नहीं छोड़ते, और फिर इसी तरह काम करते करते एक दिन सफलता और खुशी दोनों मिल जाती है। लेकिन हम जो कार्य करते हैं हमें पसंद नहीं है, अगर उसको करोगे तो उसके अंदर हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए वही कार्य करो जो तुम्हें पसंद हो। बौद्ध भिक्षु ने लक्ष्मण को छठी बात बताते हुए कहा कि कभी भी अपनी आलोचना दूसरों के सामने मत करो। एक अच्छी और बुरी लोग बिना सोचे समझे किसी की भी आलोचना शुरू कर देते हैं। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपके बारे में कभी भी कोई अच्छी बात नहीं बोलेगा, वह हमेशा आपके बारे में बुरी बातें ही करेगा। लेकिन बस तुम्हें यह ध्यान रखना है कि तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ अपने कार्य पे ध्यान दो। अगर वह तुम्हारी बुराई भी करे तो तुम्हारे बारे में कहे कि ये क्या करेगा, अपनी जिंदगी में तो कुछ होने वाला नहीं है, उनकी बातों को दिल पर मत लो और खुद से वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं अपने कार्य को पूरा करूंगा, अपने लक्ष्य को हासिल करके रहूंगा। और जो लोग करते हैं, मेरे बारे में बातें करते हैं, वही लोग आपके सफल होने पर आपकी तारीफ करना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे कि हमने कहा था ना, एक दिन तुम कुछ बड़ा करके दिखाओगे,
इसलिए कभी भी आलोचना से मत डरो। लेकिन अक्सर लोग अपनी बुराई सुनकर उन्हें कोई कुछ बोल दे, ये काम तेरे से नहीं कर सकता, उसे दुख होता है और फिर वह लोगों के कारण उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए कभी भी आलोचना से मत डरो और अपने कार्य पर लगे रहो। सफल व्यक्ति कभी भी अपनों से नहीं डरते। लोगों का तो काम ही यही है आलोचना करने का। जब आप असफल रहते हैं तो लोग आपको ताने मारते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में, और जब आप सफल इंसान बन जाते हैं तो वही लोग तुम्हारी तारीफ शुरू कर देते हैं। लोग वही है, बस फर्क इतना है कि जब आप असफल थे तो लोगों ने ताना मारा करते थे, और आज अगर आप सफल इंसान हो तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। फिर लक्ष्मण को आखिरी और सातवीं बात और सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहते हैं कि बेटा, जो मैं आपको बताऊंगा उसका तुम्हें सदैव ध्यान रखना है। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को लाना है। अनुशासन ही तो जो तुम्हें तुम्हारे तक पहुंचाएगा, तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनाएगा। तुम्हें अपने आप को अनुशासन में रखना है। इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी दिनचर्या की समय सारणी बनानी है। हमें सभी काम और कार्य को समय पर निर्धारित करना चाहिए। हमें कब सोना है, कब उठना है, कब भोजन करना है। हमें अपने सभी कार्यों को समय इसलिए निर्धारित करना चाहिए जिससे कि हमारे सभी कार्य समय पर पूरे हो, क्योंकि जब हम अपने कार्य की समय सारणी नहीं बनाते तो हमारे कार्य अक्सर छूट जाते हैं और हमें कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाते, जिससे हमारे भीतर तनाव उत्पन्न हो जाता है। और जब हम समय सारणी बना लेते हैं तो हमें अपने सभी कार्य समय पर पूर्ण कर पाते हैं और तनाव से बच जाते हैं। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, वे समय सारणी भी बना लेते हैं और उसके हिसाब से कार्य नहीं करते, तो उनमें से कोई लोग उठते नहीं हैं, समय पर सोते नहीं हैं, अपने कार्य को पूर्ण रूप से करते नहीं हैं, ना घूरते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होते। सफल व्यक्ति तो वह होता है जो अपने समय सारणी के अनुसार कार्य करता है, समय पर उठता है, समय पर सोता है, अपने कार्य को आज ही पूरा करता है, उसे कभी भी कल्पना नहीं डालता। अनुशासन ही सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है, आपके लिए सफलता का दरवाजा खोलती ही। इसलिए तो मैं अपने सभी कार्यों को समय पर ही पूरा करना चाहिए, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं। जो व्यक्ति कल के भरोसे रहता है, वो सोचता है कि कल कर लूँगा, अपने जीवन में अभी बहुत समय है, वह व्यक्ति अपने कार्य को कभी भी पूरा नहीं कर पाता। तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। खूब मेहनत करना और इन बातों का ध्यान रखना, तुम एक दिन जरूर सफल इंसान बन जाओगे। लक्ष्मण बहुत प्रसन्न होता है, उनको प्रणाम करता है और उनको धन्यवाद देता है। उनसे कहता है, हे महाराज, आज आपने मुझे सफलता का रहस्य बताते हुए मुझे इसी की तलाश थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर लक्ष्मण वहाँ से चला जाता है और लक्ष्मण खूब मेहनत करता है और बताई हुई हर बात को ध्यान रखता है, और फिर कुछ सालों बाद ही लक्ष्मण एक सफल इंसान बन जाता है। आशा करता हूँ आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, और इसी प्रकार की इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए आप हमारा चैनल लाइफ इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और कोलीग्स फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।